खाना हमें तवानाई देता है और हमें सेहतमंद रखने में मदद भी करता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि खाने में मौजूद ग़िज़ाई अज्जा ये सब काम करते हैं? ग़िज़ाई अज्जा खाने में पाए जाने वाले वो पोशीदा अज्जा हैं जो हमारी सेहत को बरकरार रखते हैं। जिन ग़िज़ाई अज्जा की हमारे जिस्म को ज्यादा मिकदार में जरूरत होती है उन्हें मैक्रो ग़िज़ाई अज्जा कहा जाता है, अंग्रेजी में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स ये 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें रोजमर्रा की सरगर्मियों के लिए तवानाई फराहम करने का अहम किरदार अदा करते हैं। दिमाग को ताकत देना, ब्लड शुगर लेवल को बरकरार रखना और हमें दौड़ने, खेलने, पढ़ाई करने में मदद करना, ये कार्बोहाइड्रेट्स के अहम अफ़आल हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 2 किस्म के होते हैं, एक शुगर या सादा कार्बोहाइड्रेट, चीनी, गुड़, शहद, मिठाई, जैम, ताज़ा फल इस शुगर के बड़े ज़राए हैं। दूसरा है निशास्ता या पेचीदा कार्बोहाइड्रेट, अनाज जैसे गेहूं, बाजरा, चावल, मकई, आलू, शकरकंदी, इनमें निशास्ता काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा दाल और छोटे अनाज, अलग अलग सब्जियां भी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे ज़राए हैं। अमले इंहिज़ाम, डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट से तवानाई पैदा होती है, जो तवानाई खलियात और अज़लात के जरिए इस्तेमाल की जाती है। कार्बोहाइड्रेट तवानाई के साथ इत्मीनान का एहसास भी फराहम करते हैं और खाने को मजेदार बनाते हैं, तभी तो मिठाई सबको बहुत पसंद आती है। क्या आप जानते हैं बाजार में मिलने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट्स में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन ये मादे हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं, इसीलिए ऐसे मादों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। चिकनाई यानी फैट, चिकनाई भी तवानाई फराहम करने का काम करती है, लेकिन ये तवानाई के जखीरे का जरिया है, मतलब जिसमें चिकनाई की शक्ल में तवानाई जमा होती है। चिकनाई के अहम जरिए में घी, मक्खन, तेल, मेवे और बीज शामिल होते हैं। ये जिस्म को गर्म रखने में मदद करती है। दिल, दिमाग, जोड़ों और अज़लात में चिकना करने वाले मादे के तौर पर चिकनाई को महफूज रखते हैं, लेकिन ज्यादा मकदार में चिकनाई का इस्तेमाल सेहत के बहुत से मसाइल का सबब बन सकता है, इसलिए खाने में चिकनाई की मकदार कम होनी चाहिए। लहमियात, प्रोटीन रोजमर्रा की सरगर्मियों के दौरान हमारे जिस्म के हिस्सों में घिसपिस या टूट फूट होती रहती है। ऐसे खलियात और अज़लात के दोबारा बनने के लिए प्रोटीन जरूरी है। प्रोटीन के कुछ जराए जानवरों के जराए हैं, जैसे दूध, अंडे, मछली, गोश्त, दही, पनीर, और कुछ पौधों या सब्जियों के जराए जैसे मूंग, चना जैसी अलग अलग दालें, सोयाबीन, मूंगफली। प्रोटीन के अहम अफ़आल हैं खलिए की मरम्मत और तामीर करना, खून, खमरों और हार्मोन की पैदावार में मदद करना, मिदाफाती निज़ाम की मदद करना और अज़लात को मजबूत बनाना। इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत सी संगीन बीमारियों का सबब बन सकती है। प्रोटीन नाक़िस तग़ज़िया PEM की 2 किस्में होती हैं, एक क्वाशियोरकर, दूसरा मरासमस। क्वाशियोरकर एक प्रोटीन की कमी की बीमारी है। इसमें बच्चों का पेट मटकी की तरह फूल जाता है, बालों का रंग फीका पड़ जाता है और वो कमजोर नजर आते हैं। बच्चे के पांव और चेहरे में सूजन हो जाती है, उसकी जिल्द खुश्क और धब्बेदार हो जाती है और वो खेलने से कासिर हो सकता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई की कमी से मरासमस नामी बीमारी होती है। इस बीमारी में जिस्म बहुत ही दुबला पतला और कमजोर होता है, जिसकी वजह से चेहरा किसी बुजुर्ग के चेहरे जैसा दिखाई देता है। जिस्म की चिकनाई पूरी तरह से खत्म हो जाती है और बच्चे की हड्डियां नजर आने लगती हैं। इसीलिए हमारे खाने में इस जरूरी मिकदार में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का होना बहुत जरूरी है। अब आपके लिए एक काम, अपने रोजमर्रा के खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और चिकनाई के जराए को मालूम करें और उनकी फहरिस्त बनाएं।